देखिए, पुनः हम लिख रहे हैं बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी में हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसके जो दो बेसिक भाग हैं, एक है उसका जूलॉजी जिसे कहा जाता है जंतु विज्ञान, और इसका जो दूसरा भाग है वो है बॉटनी जिसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है। अब थोड़ी सी डिस्कशन यहां भी बाकी है, इसे भी हम कर लेते हैं। देखिएगा, जब इस पृथ्वी पर पौधों और वनस्पतियों की खोज शुरू हुई तो पौधों और वनस्पतियों को कोई एक दो वेराइटीज तो है नहीं, कोई एक दो स्पीसीज तो है नहीं, न जाने कितने स्पीसीज है। तो वैज्ञानिकों का एक दल ने कहा कि जब लगातार स्पीसीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है और सभी स्पीसीज, सभी प्रजातियां भिन्न भिन्न लक्षणों वाले हैं, उनकी भिन्न भिन्न पहचान है, तो क्या मैं सभी को एक साथ समझ सकता हूं क्या? तो वैज्ञानिकों का निष्कर्ष आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं एक बार में एक ही टाइप के जीवों का अध्ययन कर सकता हूं। भाई जैसे आपको एक बार में 50 किस्म का भोजन दे दिया जाए, तब क्या होगा? आपको समझ में नहीं आएगा हम कौन सा भोजन करें। आप इसमें उसमें क्या करेंगे? उलझे रहेंगे। तो वही हालात उस समय भी थे। तो वैज्ञानिकों का दल ने निष्कर्ष निकाला कि हम सभी का अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जो जीव, इसलिए जो जंतु थे उन्हें अलग कर दिया गया और जो वनस्पतियां थी उसे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। मेरी बात समझ में आई? क्यों अलग किया गया? भाई अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन में सरलता हो, कोई कठिनाई ना हो, कोई डिफिकल्टीज ना हो, कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, इसलिए हमने जूलॉजी को अलग कर दिया और बॉटनी को अलग कर दिया, जिससे क्या हो? स्टडी करने में क्या हो? कंफर्टेबल हो, आसानी हो। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? इसे अलग कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब यहीं पर लगे हाथ हम समझते हैं जूलॉजी और बॉटनी का मतलब आप लोग पहले से पढ़ते आए होंगे। मुझे बहुत इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे जिस टॉपिक पर मेहनत करना है मुझे बखूबी पता है। और याद रखेंगे, मैं आपको चाहे ये फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो टारगेट बैच हो, चाहे वो स्पेशल बैच हो, मैं सब में बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। मेरी पूरी कोशिशें हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो जूलॉजी है और जो बॉटनी है, दोनों जो है एक ग्रीक वर्ड से बने हैं। किससे बने हैं? जूलॉजी और बॉटनी दोनों किससे बने हैं? ग्रीक वर्ड से बने हैं। ये जो जूलॉजी है ये बना है जोनियन से। एक तरफ है जोनियन और दूसरा तरफ है लोगस। ये जो जोनियन है ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है जू, और ये जो लोगस है इसका मतलब होता है स्टडी। और जू का मतलब होता है एनिमल और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। एनिमल का मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? जंतुओं का अध्ययन करना। तो अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए कि आप इसे किस रूप में डिफाइन कर रहे हैं,
तो आप क्या कहेंगे? सोचिए, ये किसका ब्रांच है? बायोलॉजी किसका साइंस है जी? बायोलॉजी तो किसका ब्रांच था? साइंस का ब्रांच था। लेकिन जूलॉजी किसका ब्रांच है? बायोलॉजी का ब्रांच है। तो हम कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए। किसका? जंतुओं का अध्ययन किया जाए। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए, एनिमल का स्टडी किया जाए, वो क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। गौर से सुनेंगे, हम जंतुओं का क्या अध्ययन करेंगे? क्या अध्ययन करेंगे? हम उसके हाइब्रिड की बात करेंगे, हाइब्रिड एंड हाइबिटाट की बात करेंगे, मतलब उसके रहन सहन की बात करेंगे, उसके न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है, उसके पोषण की बात करेंगे, हम उसके श्वसन की बात करेंगे, ठीक है, हम जो जंतुएं हैं उनकी शारीरिक संरचना की बात करेंगे, उसकी शारीरिक संरचना क्या है जिसे कहा जाता है सेलुलर स्ट्रक्चर, या कोश की संरचना की बात करेंगे, कोश के संगठन की बात करेंगे। यह तो हम बात करेंगे इसका। ध्यान रखेंगे, दरअसल जो जूलॉजी था, जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? जो जीव विज्ञान के पिता थे, जो फादर थे, वही किसके हैं? जूलॉजी के हैं, जंतु विज्ञान के हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 384, ध्यान से सुनेंगे, 384 से 322 ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर काइस्ट, ईसा पूर्व, जो अरस्तु साहब थे, इन्होंने जंतुओं के 500 प्रजातियों का अध्ययन किया। कितने प्रजातियों का? 500 प्रजातियों का इन्होंने, अरस्तु साहब ने अध्ययन किया और उसे एक किताब में उन्होंने क्या किया? जो अध्ययन किया, जो निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को एक किताब जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये बुक का नाम है। इस बुक में अरस्तु साहब ने 500 जंतुओं के अध्ययन जो निष्कर्ष निकला, उसको उन्होंने क्या किया? कंक्लूड किया, लिखा। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। जबकि इधर जो बॉटनी है, ध्यान सुनेंगे, बॉटनी एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है बॉटनी। क्या नाम है? अभी ध्यान सुनेंगे। बॉटनी एक ग्रीक शब्द, बॉटनी एक ग्रीक शब्द बटानी से बना, और बटानी का अपने आप में एक ग्रीक शब्द है। बॉटनी भी क्या अपने आप में एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बॉस्किन। क्या मतलब है? बॉस्किन। और ये बॉस्किन जो होता है, इसका मतलब होता है प्लांट, हर्ब्स कहते हैं। बॉस्किन मतलब क्या होता है? हर्ब्स।
पौधे। तो बॉटनी एक ग्रीक शब्द बटानी से बना है। यह बटानी शब्द एक ग्रीक वर्ड बास्किन से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? प्लांट या हर्ब्स। अब प्लांट का मतलब क्या होता है? पौधे। तो एक तो डेफिनेशन निकल के आया। क्या डेफिनेशन निकल के आया? कि बॉटनी या वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत पौधों या वनस्पतियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। अब भाई, अब जैसे जंतु विज्ञान का पिता कौन है? जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु हैं। तो वनस्पति विज्ञान का कौन पिता होगा? तो फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी समझ लेंगे आप यहीं पे। जो फादर ऑफ बॉटनी है, ध्यान से सुनेंगे, ये कहा जाता है थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस, ध्यान रखेंगे। थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। क्यों कहा जाता है? देखिएगा क्यों कहा जाता है। 370 से 387 ईसा पूर्व की बात है। कब से कब की बात है? सॉरी, 287। 370 से 287 ईसा पूर्व की बात है। उस समय जो थियोफ्रेटस महोदय ने 500 पौधों की प्रजातियों पर, कितने पर? 500 पौधों की प्रजातियों का उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया। 500। और उस स्टडी का परिणाम यह रहा, और जो परिणाम निकला उस परिणाम को उन्होंने एक बुक, जिसे कहा जाता है हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? हिस्टोरिया प्लांटेरम में जो उसका परिणाम आया, उस परिणाम को कंक्लूड कर दिया, लिख दिया। क्योंकि सबसे पहले पौधों पर अध्ययन करने वाले कौन थे? थियोफ्रेटस थे। इसलिए थियोफ्रेटस को हमें क्या कहा गया? बॉटनी का फादर कहा गया। एम आई राइट? चीजें आपको समझ में आ रही हैं? उम्मीद है कि आपको बोर लग रहा होगा। दोस्तों याद रखना, जब आप सही समय पर चलते हैं तो उस समय आपके हौसले जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में जो अपने हौसलों को बनाए रखा, असली योद्धा वही कहा जाता है। जब आपको जीवन में केवल पढ़ने के लिए ही माँ बाप ने छोड़ा है, तो फिर आपको आलस्य किस बात की? जीवन एक बार मिला है, इसे इस कदर जी लो कि फिर जीना नहीं है। याद रखना। तो अभी जो समय मिला है, आप उस समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो मैंने कहा कि इस तरीके से ये पूरा एक कंटेंट है जो आपके जानने के पॉइंट ऑफ से जरूरी है, और हमें उम्मीद है कि आप इसे लिख लेंगे। प्यारा बच्चों, अभी बहुत कुछ बात करना बाकी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपने बात को अब धीरे धीरे यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास का शेड्यूल कल होगा। अब आपकी जो भी कक्षाएं होंगी, अभी इंट्रोडक्टिव क्लास पार्ट 1 कर लेते हैं। इसे इंट्रोडक्टिव क्लास पार्ट 1 कर लेते हैं, और इंट्रोडक्टिव क्लास पार्ट 1 में ये सभी चीज़ें आप समझ लेंगे। आपकी जो अगली क्लास होगी वो अगले दिन होगा।
तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। क्योंकि आप हमें देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तथा अपना एक कमेंट करना मत भूलिएगा। क्योंकि अभी ये आगाज़ है, अभी अंदाज बाकी है। लड़ेंगे तब तक तेरे साथ जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर न पहुंचा दूं, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर न पहुंचा दूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।